वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम करेंगे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैं ये बताऊंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें क्या मैटर लिखना ज़रूरी है और कितना लिखना है। ठीक है। हाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पर आपने बच्चे इसमें आपने एक तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन करना है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपका डिटरमाइंड होता है वो कैसे होता है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कहाँ पर होता है, जहाँ हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स हो जाता है। अब हम इसकी डिटर्मिनेशन डायग्रामेटिकली सीखेंगे कि एक्सचेंज रेट को जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस। ठीक है। ओ एक्सिस पर आपने सप्लाई और डिमांड को शो करना है और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज को। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू लाइन से मैंने डिनोट किया हुआ है वो है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। ठीक है। एस ई हमारा क्या है, एस क्या है हमारा सप्लाई कर्व है और डी क्या है हमारा डिमांड कर्व है। जहाँ पर ये दोनों कट होते हैं उस रेट वो जो प्राइस फिक्स होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। इसको आप शो करोगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ई से। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन में जब लिखना है तो इसको बताना है कि एस मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये क्या होती है पॉजिटिव रिलेटेड होती है रेट ऑफ एक्सचेंज से। डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डी इट इज ये क्या होता है नेगेटिव रिलेटेड होता है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ। ई के हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है। जहाँ पर डी और एस क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं और क्यू डी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे पेपर के अंदर, ये आपका 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इतना मैटर चाहिए। ठीक है। और इसको इस वे में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे कि पता है कि दो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है। उसमें एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है। आज ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करंट अकाउंट में क्या कुछ इंक्लूड होता है उसके कंपोनेंट्स क्या है वो पूछे गए हैं। तो अब पेपर में आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के। फर्स्ट होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और तीसरा होता है हमारा करंट ट्रांसफ़र। ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज द मर्चेंडाइज या इसको विजिबल ट्रेड बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें लिखोगे बिकॉज गुड्स आर ट्रांजिबल होती हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं सीन कर सकते हैं जब क्रॉस द बाउंड्री लाइन होता है। ठीक है। सॉरी बॉर्डर होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखोगे फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ जैसे फ़ोन। ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो। तो जब आपसे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट पूछा जाएगा तो पहले आप 3 इसके बताओगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और करंट ट्रांसफ़र। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज विजिबल ट्रेड होता है, उसके बारे में लिखोगे और ये लिखोगे कि ये गुड्स के बारे में है तो इसको हम कैन बी सीन जब सीन कर सकते हैं जब ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। और इसका एग्जांपल जब हम सर्विसेज के बारे में लिखेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज ये कैसे ट्रीट किया जाता है इनविजिबल ट्रेड होता है। ठीक है।
और बिकॉज ऑफ सर्विसेज, ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, जिसको हम जब ये क्रॉसिंग द बाउंड्री होते हैं तो हम सीन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक होती है फैक्टर सर्विसेज, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो लीड टू द फैक्टर पेमेंट होती हैं, या फैक्टर इनकम होती हैं, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड होता है ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अलावा और सर्विसेज होती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। ये जो सर्विसेज होती हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें रिसीप्ट्स होता है, जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारा थर्ड होता है करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र क्या होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं इसको। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे गिफ्ट वगैरह हो गया, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये भी आपका 3 या 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्रॉपर मैटर आपको इसमें देना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स आप गेन कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।